हिमाचल को प्राइड ऑफ हिल्स की पहली किश्त मिली। केंद्र से 2395 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। ये राशि विकास कार्यों और वित्तीय जरूरतों को करेगी पूरा। 15 अगस्त को सीएम सुक्खू करेंगे अब क्या बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को एरियर और डीए ऐलान की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने के बाद आर्थिक दबाव झेल रहे प्रदेश को अब केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 2395 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कहां खर्च होगा। क्या इससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और विकास कार्यों को राहत मिलेगी? क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और क्या 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? याद दिला दें कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद हो गया था। पहले जहां प्रदेश को हर साल हजारों करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं अब ये सहायता समाप्त होने से राज्य पर वित्तीय दबाव काफी बढ़ गया। वर्तमान में प्रदेश पर करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में ये पैकेज सरकार के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे प्राइड ऑफ हिल्स योजना क्या है, 2395 करोड़ रुपए कहां खर्च किए जा सकते हैं, नवंबर में मिलने वाली दूसरी किश्त का क्या महत्व होगा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री कोई बड़ा वित्तीय या कर्मचारियों से जुड़ा ऐलान कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम पूरी जानकारी तथ्यों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल। राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने के बाद वित्तीय दबाव झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत राज्य को 2395 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। ये राशि केंद्र द्वारा स्वीकृत कुल 3920 करोड़ रुपए के विशेष सहायता पैकेज का 60% हिस्सा है। शेष 40% यानी लगभग 1525 करोड़ रुपए की दूसरी और अंतिम किश्त नवम्बर 2026 में जारी किए जाने की संभावना है। ये राशि अनटाइड ग्रांट के रूप में दी गई है। इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकती है, यानी किसी एक विशेष परियोजना तक ये सीमित नहीं होगी, बल्कि विकास कार्यों और वित्तीय जरूरतों के अनुसार इसे विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जा सकेगा। राज्य सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधनों की है। पिछले कुछ वर्षों में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट समाप्त कर दिया गया। एक समय ऐसा था जब हिमाचल को आरडीजी के रूप में 11,000 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलती थी। बाद के वर्षों में ये राशि लगातार घटती गई और अंतिम वर्ष में लगभग 3,300 करोड़ रुपए मिली। इसके बाद ये पूरी तरह बंद हो गई। आरडीजी बंद होने के फैसले का हिमाचल सरकार ने लगातार विरोध किया। विधानसभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इसे जारी रखने की मांग भी की गई, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद यह व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। ऐसे में राज्य को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक संसाधनों की तलाश करनी पड़ी। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल के लिए 3,920 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज मंजूर किया। इस पैकेज की पहली किश्त के रूप में अब 2395 करोड़ रुपए राज्य को मिल चुके हैं। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि ये राशि प्रदेश की नकदी स्थिति को मजबूत करने और विकास योजनाओं की गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा आखिर खर्च कहां होगा। चूंकि ये अनटाइड ग्रांट है, इसलिए राज्य सरकार इसे अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकती है। संभावना है कि इस राशि का उपयोग सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, बिजली, सिंचाई और अन्य अधूरी विकास परियोजनाओं को गति देने में किया जाए। इसके अलावा सरकार अपनी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदेश पर इस समय करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बताया जा रहा है।
ऐसे में हर अतिरिक्त वित्तीय सहायता राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि ये राशि कर्ज को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे सरकार को अल्पकालिक वित्तीय दबाव कम करने और आवश्यक विकास कार्यों को जारी रखने में मदद मिल सकती है। अब सभी की निगाहें नवंबर में मिलने वाली दूसरी किश्त पर हैं। यदि केंद्र सरकार तय कार्यक्रम के अनुसार शेष 40% राशि भी जारी करती है तो राज्य को कुल 3,920 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हो जाएगी। इससे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलने की। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि 15 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अब तक सरकार की ओर से ऐसी किसी घोषणा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बात की जाए कर्मचारी पेंशनरों की तो लगभग 10,000 करोड़ नए वेतनमान की देनदारी है। इसी तरह 15% डीए भी बकाया है। कर्मचारी पेंशनरों को उम्मीद है कि अब कम से कम डीए या एरियर की किश्त की घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इसे केवल संभावना या राजनीतिक चर्चा के रूप में ही देखा जा रहा है। सरकार 15 अगस्त को क्या बड़ी घोषणा करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार इस पहली किश्त का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करती है, कौन सी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलती है और इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कितनी मजबूती मिलती है। नवंबर में दूसरी किश्त जारी होने के बाद हिमाचल को इस विशेष सहायता पैकेज का पूरा लाभ प्राप्त होगा, जिससे विकास कार्यों और वित्तीय प्रबंधन को और बल मिलने की उम्मीद। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लिए प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत मिली 2,395 करोड़ रुपए की पहली किश्त निश्चित रूप से एक बड़ी वित्तीय राहत मानी जा रही है। हालांकि ये देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस राशि का उपयोग किस प्राथमिकता के साथ करती है और इसका लाभ आम जनता, विकास परियोजनाओं तथा प्रदेश के अर्थव्यवस्था तक कितनी तेजी से पहुंचता है। अब सभी की नजर नवंबर में मिलने वाले दूसरी किश्त और 15 अगस्त के आसपास सरकार की संभावित घोषणाओं पर रहेगी। यदि कोई बड़ा फैसला या आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी सबसे तेज और विस्तृत जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल डिजी हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।